नमस्ते दोस्तों, क्यू पर वापस स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक राष्ट्रीय त्रासदी की, एक ऐसी कहानी जहां एक मामूली खांसी की दवा बच्चों के लिए मौत का वारंट बन गई। इस केस को नाम दिया गया है द कफ सिरप कॉन्स्पिरेसी। कितने बच्चे मरे, कौन है इस गंदे खेल का जिम्मेदार, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रुक सकता था? चलिए शुरू से पूरा मामला समझते हैं। डर की बात है, लेकिन जानना जरूरी है। मामला शुरू होता है अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश और राजस्थान से। छोटे बच्चों में अचानक किडनी फेलियर और गंभीर उल्टी जैसे सीरियस सिम्पटम्स आने शुरू हो गए। डॉक्टर्स हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। जब इंक्वायरी हुई तब पता चला कि इन सब बच्चों को एक ही कफ सिरप दिया गया था, कोल्ड्रिफ। ट्रेजेडी ये है कि 14 बच्चों की मौत हो चुकी है और यह आखिरी नंबर शायद नहीं होगा। लैब टेस्ट्स में पता चला कि इस सिरप के कुछ बैचेस में डायथिलीन ग्लाइकॉल, शॉर्ट में DEG नाम का जहरीला केमिकल था। ये वो केमिकल है जो नॉर्मली पेंट और ब्रेक फ्लूइड में यूज होता है। मेडिसिन में इसका क्या काम? तो सवाल यह है कि यह सिर्फ एक गलती थी या एक साजिश? एक्सपर्ट्स काफी सिंपल जवाब दे रहे हैं। कॉस्ट कटिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सस्ता सॉल्वेंट यूज किया जिसमें DEG मिला हुआ था। मतलब प्रोडक्शन के टाइम पर ही इंसानियत को ताक पर रख दिया गया। अगर प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग की जाती तो यह DEG इजीली पकड़ा जा सकता था, लेकिन यहां पर क्वालिटी कंट्रोल टोटली फेल हुआ। किसी ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। सिस्टम कोलैप्स हो गया। मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर्स और रेगुलेटर्स सबकी तरफ से मैसिव नेग्लिजेंस दिखाई दी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? चलिए अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कल्प्रिट है मैन्युफैक्चरर, स्ट्रेसन फार्मा। पुलिस ने इनके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया है। रिपोर्ट्स साफ कहती हैं इन्होंने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की और सस्ता सबस्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज किया। दूसरा कल्प्रिट है गवर्नमेंट और ड्रग रेगुलेटर्स। इंडिया में एक्सपोर्टेड मेडिसिन पर स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के लिए उतनी टेस्टिंग नहीं होती। जब यह जहरीला सिरप इंडिया के अंदर बिक रहा था, उस पर किसी ने नजर नहीं रखी। असल में जब सिस्टम ही फेल हो जाए, मैन्युफैक्चरर और रेगुलेटर्स दोनों की तरफ से, तो ऐसी त्रासदी होना लगभग तय है। यह सिर्फ एक कंपनी का फॉल्ट नहीं है, ये पूरे सिस्टम का करप्शन है। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2022 में गाम्बिया में एक इंडियन मेड कफ सिरप से 70 बच्चों की मौत हुई थी। फिर उज्बेकिस्तान में भी 20 से ज्यादा बच्चे मरे थे, और हर बार रीजन सेम, डायथिलीन ग्लाइकॉल कंटामिनेशन। सोचने वाली बात यह है कि इतने ग्लोबल वार्निंग्स के बाद भी हमारा डोमेस्टिक सिस्टम सुधारा नहीं गया। क्यों? आंसर बहुत सीधा और बहुत दुखनाक है। प्रॉफिट ओवर सेफ्टी। चीप रॉ मटेरियल लेने से कॉस्ट कम होती है और मार्जिन बढ़ता है। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग वीक है तो कोई पकड़ भी नहीं पाता। कुछ हजार रुपए बचाने के लिए एक कंपनी और एक सिस्टम ने मासूम बच्चों की कगीमत लगा दी। ये सिर्फ एक कंपनी का फॉल्ट नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम फेल हुआ है। यहां से हमें क्या सीखना चाहिए? एक्शन क्या लेना है? पेरेंट्स, ब्लाइंडली कोई भी सिरप नहीं देना चाहिए। हमेशा वेरीफाइड फार्मेसी से ही मेडिसिन लें और एक्सपायरी डेट और बैच नंबर चेक करें। डॉक्टर्स, हर मेडिसिन का वेरीफाइड सोर्स चेक करना चाहिए। अपनी प्रिस्क्रिप्शन पावर को सीरियसली लें। गवर्नमेंट, डोमेस्टिक मेडिसिन के लिए भी एक्सपोर्ट जैसे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स लगाने होंगे। पब्लिक हेल्थ कोई मजाक नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक अवेयरनेस। हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हमारी हेल्थ हमारी जिम्मेदारी है। सो दोस्तों, ये थी कफ सिरप कॉन्स्पिरेसी की कहानी। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं बल्कि लालच भी शामिल था। आपको क्या लगता है, इस केस में सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्यू को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे